ग्रेट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने चैनल पर आजकल मिशन उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर यूके की जो करंट अफेयर्स हैं, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके अपकमिंग एग्जाम्स में रहने वाले हैं। अपकमिंग एग्जाम्स यानी मेनली मैं बात कर रहा हूँ आपकी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स की, देन अपर पीसीएस प्रीलिम्स की, एंड योर एफआरओ लॉगिंग ऑफिसर एंड एसीएफ का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। इन सभी एग्जाम्स में इंक्लूडिंग जो और अन्य भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आरओ इलेक्शन कमीशन ऑफिस एंड आरओ एडवोकेट ऑफिस, ये सभी एग्जाम्स में इन सभी उत्तराखंड करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहने वाला है। इससे पहले मैं आपके साथ दो क्लासेस ले चुका हूँ, क्लास 1 एंड क्लास 2, जिनमें मैंने उत्तराखंड के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 38th नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए थे, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वह सारे मैं कवर कर चुका हूँ क्लास 1 में ही मैंने उत्तराखंड बजट 2025 जो था उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वह सभी फैक्ट्स आप लोगों के साथ कवर किए थे। इसके साथ ही जो हमारे जनवरी एंड फरवरी 2025 के जो करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड सेंट्रिक करंट अफेयर्स, वो मैंने क्लास 1 में आपके साथ डिस्कस करे थे। क्लास 2 यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी दिसंबर 2024 में आई थी, जिसमें आपके नवीनतम आंकड़े यानी कि लेटेस्ट जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं रिगार्डिंग फॉरेस्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, वह सभी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। ये जो आपके तीन टॉपिक्स हैं, आईएसएफआर रिपोर्ट, यूके बजट एंड 38 नेशनल गेम्स, इनसे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो आप अपने आगामी परीक्षाओं में एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड एक नहीं तो दो से तीन क्वेश्चन भी इन सभी क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल गेम्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सभी फैक्ट्स मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। आज आपके साथ मैं क्लास नंबर 3 लेने वाला हूँ रिलेटेड टू योर उत्तराखंड करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो यू शुड रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ ही आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, दैट इन ऑर्डर टू एक्सेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस यू हैव टू फोकस मेनली ऑन योर प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर करते हुए मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ अपर पीसीएस के यानी कि उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स के आज तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वह सभी पेपर्स डिस्कस कर चुका हूँ सिंगल वीडियो में। इसके साथ ही लोअर पीसीएस के भी आज तक के जितने भी पेपर्स हैं वह सभी पेपर्स में आपके साथ एक ही वीडियो में सभी पेपर्स डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें ताकि आगामी परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके एंड आपको एक आइडिया लग सके दैट किस प्रकार के क्वेश्चंस उत्तराखंड प्रदेश में यूकेपीएससी द्वारा अपनी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर भी उस चैनल का मैं यूज़र नेम बता देता हूँ। यूज़र नेम फॉर आर टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC lower and upper PCS. Alright, this is the username for our Telegram channel. If you type it on the Telegram tab, you will easily find out our Telegram channel, जहाँ पर जितने भी important questions होते हैं for your upcoming examination point of view, along with their PYQs related to different subjects, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स हो, उत्तराखंड सेंट्रिक क्वेश्चन हो, सभी मैं वहाँ पर समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। जो एस्पिरेंट्स मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको पता है दैट कितनी इंपॉर्टेंट रोल या टेलीग्राम ग्रुप आपकी प्रिपरेशन में निभाता है। तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड इसके अलावा लेट मी टेल यू, आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड जीके का जो पोर्शन है वो 1/3 एटलीस्ट आपका जीएस पोर्शन में से उत्तराखंड जीके को ही वेटेज दिया जाता है। ये तो डिफाइंड भी है आपका लास्ट अपर पीसीएस जो प्रीलिम्स हुआ था। एंड अगर 100 क्वेश्चंस आपके लोअर और एफआरओ के पेपर में आ रहे हैं तो मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड जीके के रहने वाले हैं। इनको कवर करने हेतु हमने एक उत्तराखंड जीके स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी निकाली हुई है, जहाँ पे आपके 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। 20 टेस्ट एंड ईच टेस्ट हैज़ अराउंड 50 क्वेश्चंस। तो 20 into 50 यानी कि 1000 स्पेसिफिक यूके जीके क्वेश्चंस को कवर करते हुए हमारी उत्तराखंड स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है। उसको भी आप परचेज करके 1000 क्वेश्चंस उत्तराखंड जीके के टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत रेलिवेंट है उनको कवर कर सकते हैं, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप मैक्सिमम स्कोर करके जो भी कट ऑफ रहेगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की उसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अलॉन्ग विद प्रीवियस क्लासेस का जो लिंक है एज वेल एज हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वह आपको हमारे ऐप मिशन उत्तराखंड जो कि प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, एंड इसका लिंक आपको हमारी यूट्यूब वीडियोज़ में भी कई जगह मिल जाएगा। यह सभी आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आप इजीली अपने एग्जाम्स को क्लियर करके मेंस की तैयारी में लग पाएँ। एनीवेज, कमिंग टू आवर क्लास 3 जो कि आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दिस क्लास विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन क्लास नंबर 3 आज आपके साथ ले रहा हूँ। वह क्लास आपकी जो मेनली आज होने वाली है दैट विल बी रिलेटेड टू योर फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट इन द उत्तराखंड स्टेट। अब ये क्या क्या फर्स्ट रहने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, लेट स्टार्ट विद दिस। आपको पता होना चाहिए जो हमारा कंट्रीज लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, country's longest suspension bridge, which is this suspension bridge? This is of 440 meters, and this is your Dobra Chanti bridge. Dobra Chanti bridge 440 meters, which is situated in your Tiri district.
above the Tiri Lake. All right, तो this is the longest suspension bridge in the entire country. इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था दैट महाभारत वाटिका कहाँ लोकेटेड है आपकी. महाभारत वाटिका इज लोकेटेड, हैज़ बीन सेटअप इन योर हल्द्वानी इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. इसके साथ ही हल्द्वानी में ही आपकी देश एवं हमारे प्रदेश की प्रथम रामायण वाटिका भी यहीं लोकेटेड है. रामायण वाटिका is also located here only. All of this are related to your forest products and hence very very important. Mahabharat Vatika, Ramayan Vatika, both in Haldwani, Nainital district. All right. Now third important point, जो एशिया का बिगेस्ट या लार्जेस्ट आप बोल सकते हैं ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का बिगेस्ट या लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है. दिस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन योर मुनस्यारी. मुनस्यारी पिथौरागढ़ में दिस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विच इज एशियाज बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में. एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में ही वो रिलेटेड है एंड हेंस आई एम टेलिंग यू. लिचन पार्क, द फर्स्ट लिचन पार्क ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम कवच भी बोलते हैं, ठीक है, लिचन को. फर्स्ट लिचन पार्क ऑफ आवर कंट्री इज अगेन सिचुएटेड इन योर मुनस्यारी पिथौरागढ़. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लोकेटेड है, कंट्रीज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन. कंट्रीज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांस गार्डन जो लोकेटेड है कंट्री का पहला, वह भी कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है रिसेंटली. दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन योर मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट countries first एरोमेटिक गार्डन, कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन, जिसका नाम हमने सुरभि वाटिका भी बोला जाता है इसको, सुरभि वाटिका. कंट्रीज फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड या इज कमिंग अप इन लाल कुआं. लाल कुआं अगेन जहाँ सेंचुरी पेपर मिल्स हैं, लाल कुआं इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक चीज़ ये भी याद रखना, फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन इन द कंट्री is being established in or has been established in Devban region of Chakrata, which is located in your Dehradun district. Again very very important. ये भी फैक्ट याद रखना, ये सभी फर्स्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड है, हेंस दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़े पुराने भी ये फैक्ट्स हैं बट अगेन पूछे जाते हैं. ऑल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल. फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल यहाँ आपकी कहाँ है, ये खटीमा में, खटीमा इन यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. खटीमा यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, hence you should remember this as well. Another important thing that you should remember, that Himalayan spice garden in the state of Uttarakhand has been established at a place called Sauni in Ranikhet, which is located in your Almora district. ये भी याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. ऑलराइट, नाउ एक और चीज़ आप याद रखो, दैट हमारा स्टेट्स लार्जेस्ट कैक्टस पार्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून जू. दिस इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून जू. ऑलराइट, ये भी याद रखना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन. ऐसे ही आपको एक चीज़ याद रखनी है, दैट हमारे स्टेट्स फर्स्ट मॉस गार्डन, ये भी याद रखना, मॉस गार्डन भी पूछा जाता है. ये कहाँ एस्टैब्लिश आपका हुआ है, खुरपाताल, अगेन सिचुएटेड इन योर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. खुरपाताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट countries first forest healing center has been established at Ranikhet. ठीक है, रानीखेत लोकेटेड इन योर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके साथ आप एक और चीज़ याद रखना, दैट रानीखेत में ही आपका हमारी कंट्रीज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी ऑफ द कंट्री हैज़ ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड इन रानीखेत ओनली. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, दैट बायोडाइवर्सिटी पार्क इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन हल्द्वानी. याद रखना, हल्द्वानी अगेन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ग्रास कंजर्वेटरी के बारे में मैं आपको बता ही सकूँ. एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट फर्स्ट साइंस
सिटी in the state of Uttarakhand has been established at, this is your Jhajra forest range, again close to देहरादून. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. नाउ मॉस गार्डन मैंने आपको बता दिया. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज योर पाम गार्डन. फर्स्ट पाम गार्डन ऑफ द स्टेट, ये फर्स्ट है. ठीक है, फर्स्ट पाम गार्डन ऑफ द स्टेट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इट और हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट हल्द्वानी अगेन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. जो अभी मैं क्रोकोडाइल ट्रेल आपको बता रहा था ना, एक चीज़ याद रखना उसमें, दैट इज योर सूराई इकोजोन खटीमा यूएस नगर. तो क्रोकोडाइल ट्रेल जो थी वो सूराई इकोजोन खटीमा यूएस नगर में थी. इस चीज़ को याद रखना, कई बार पूछ लेता है, हेंस आई एम टेलिंग यू. ठीक है, आप एक चीज़ आप याद रखो, कंट्रीज फर्स्ट फर्न कंजर्वेशन सेंटर, अगेन दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन रानीखेत अल्मोड़ा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रानीखेत अल्मोड़ा. नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर, this has been established in Mandal Valley. Again, Mandal Valley is situated close to Gopeshwar in your Chamoli district. Hence, this becomes very very important. ठीक है, अब एक चीज़ आप एक और याद रखो, मंडल वैली में मैंने आपको बता दिया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट कंट्रीज हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड हर्बल गार्डन has been established at Mana, which has also been given the title of first village by our Honorable Prime Minister, Mana in Chamoli district. ठीक है, this is also important. आपको पता होना चाहिए that उत्तराखंड की only one रामसर साइट कौन सी है उत्तराखंड की, that is your आसान वेटलैंड या आसान कंजर्वेशन रिजर्व, अगेन सिचुएटेड इन योर देहरादून डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, स्टेट्स फर्स्ट एक्यूप्रेशर पार्क which is named सुशीला तिवाड़ी हर्बल गार्डन, स्टेट्स फर्स्ट एक्यूप्रेशर पार्क, दिस इज लोकेटेड इन योर ऋषिकेश. याद रखना, ऋषिकेश इसका आंसर हो जाएगा इफ दिस इज एवर आस्क्ड. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस यू शुड रिमेंबर दिस. इसके हाई चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के, कई बार पहले भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, हेंस आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस. ठीक है, एक चीज़ याद रखना आप. नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट फर्स्ट रूरल साइंस कांग्रेस, इस पे क्वेश्चन आ रखा है पहले, पर क्या पता कभी आगे पूछ लें. फर्स्ट रूरल साइंस कांग्रेस इन द कंट्री वॉज कंडक्टेड इन देहरादून, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज ओपन एयर फर्नरी. सबसे बड़ी या बिगेस्ट ओपन एयर फर्नरी इन द एंटायर कंट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट रानीखेत. अगेन रानीखेत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉस गार्डन आपको बता दिया, पाम गार्डन आपको बता दिया, फर्नेटम आपको बता दिया. ठीक है, सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन आपको बता दिया, लाल कुआं नैनीताल में है. रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका सब बता दी. वंस अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलिनेटर पार्क अगेन दिस इज सिचुएटेड इन योर हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. नाउ अगेन अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर एंड हैज़ बीन आस्क्ड बिफोर ऑल्सो, I would say that yes. Now countries first geographical indication tag, जो GI टैग बोर्ड होता है ना, ऐसे GI बोर्ड जो होता है, this has been established at देहरादून. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ऐसे ही BRO opened its first cafe in the country in पांडुकेश्वर. This is situated on your route to बद्रीनाथ, again which district? चमोली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हेंस दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज हमारा एरोमा पार्क कहाँ है. एरोमा पार्क इज सिचुएटेड इन काशीपुर. इस पे क्वेश्चन आ रखा है मैच करने के लिए, हेंस आई एम सेइंग दैट इस पे क्वेश्चन अगेन आ सकता है. सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग सच क्वेश्चंस बिकॉज इस पे क्वेश्चन आपका अगेन पूछा जा सकता है. ठीक है, नाउ अनदर थिंग विच कैन बी आस्क्ड,
that first woman sports college in Uttarakhand is proposed at which place? It is proposed at लोहाघाट, चंपावत डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Now, another important thing that has been asked before, that a liquid mirror telescope in the state of Uttarakhand has been established at Devasthal एरीज इन नैनीताल. नैनीताल के पास ही है, शेर का डांडा पीक पे लोकेटेड है हमारा एरीज. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है पहले भी, एंड क्या पता आगे भी पूछा जाए. ठीक है, अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, एक प्लाज्मा बैंक वेयर हल्द्वानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क भी लोकेटेड है. ठीक है, इसके अलावा दो चार और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको मैं इन डेप्थ तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट आपको बता देना चाहता हूँ दैट आपको वो करने ही करने हैं कवर. एंड दोज आर योर, लेट मी टेल यू, उत्तराखंड के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स की स्कीम चलाई जाती है. 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स. तो ये जितने भी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपको करने ही करने, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पहले भी आया है एंड आगे भी आपको देखने को मिल सकता है. तो ये जितने भी आपके 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं. आई मीन देयर इज़ नो एक्सक्यूज़, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो आपको मैच करने के लिए कई बार ये दे दिया जाता है. एंड दिस 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर अक्टूबर 2021. इस तरीके से उत्तराखंड की अन्य गवर्नमेंट स्कीम्स भी जो हैं वो कब लॉन्च हुई, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. किस आयु वर्ग को वो रेफर करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी स्कीम है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, उसमें 8 से 14 के लिए क्या सहायता है, एंड 14 से 23 के लिए क्या आर्थिक सहायता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो ऑल ऑफ दिस इज आस्क्ड. एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल पूछ लेगा देहरादून का क्या क्या इंपॉर्टेंट है. जैसे देहरादून में बेकरी एंड मशरूम प्रोडक्ट, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर देहरादून डिस्ट्रिक्ट. फिर अगेन इफ आई टॉक अबाउट टिहरी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फाइबर प्रोडक्ट्स एंड टिहरी नथ. तो इस तरीके के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स हमारे हैं, आपको सारे याद करके जाने हैं, बिकॉज देर आर हाई चांसेस ऑफ दीज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, वुलन हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, वुलन हैंडीक्राफ्ट्स एंड आपके एप्पल प्रोडक्ट्स, बिकॉज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका हर्षिल लोकेटेड है, जहाँ के एप्पल बहुत फेमस है. ठीक है, एंड ऐसे ही पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूँ, अगेन यहाँ के भी वुलन गारमेंट्स, आपके वुलन गारमेंट्स या वुलन प्रोडक्ट्स एंड मुनस्यारी राजमा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा ऐसे ही आप और डिस्ट्रिक्ट से भी 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट कर लेना. ठीक है, बिकॉज ये कई बार पूछे जाते हैं, हेंस आई एम टेलिंग यू. एंड एक चीज़ आपको याद रखनी है दैट इसके अलावा उत्तराखंड में GI प्रोडक्ट्स हैं. कितने GI टैग्स उत्तराखंड में दिए गए हैं, पहले 9 के पास थे, 18 और दे दिए रिसेंट में, तो 9 + 18 27. तो 27 GI प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड में. कौन कौन से हैं उनके भी नाम याद कर लेना, उन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड अक्सर पूछा जाता है. ऑलराइट, सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा दैट किस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन फर्स्ट पे पूछे जाते हैं. तो हेंस आई होप दैट अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से मार्क कर पाएंगे. नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, क्लास नंबर 4, उसमें मैं आपके साथ कुछ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर उत्तराखंड करंट अफेयर्स कवर करूंगा. एंड आई विल ट्राई टू कवर करंट अफेयर्स नवंबर 2024 से बैक की तरफ में चलूँगा, स्पेशली जो आपके UK PCS प्रीलिम्स जुलाई के बाद के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिकॉज देर आर हाई चांसेस ऑफ दोज फैक्ट्स बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग उत्तराखंड PCS एग्जाम, लोअर PCS, FRO, ACF, जो भी अन्य एग्जाम्स आपके अपकमिंग 2025 में शेड्यूल्ड है. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट. हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ. इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. साथ ही हमारी जो UK PCS से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पर हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, उस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस भी जरूर अटेम्प्ट करके अपनी आगामी परीक्षाओं में जाएं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे एंड आप मैक्सिमम अपने आगामी PCS प्रिलिमिनरी या अन्य प्रिलिमिनरी जो एग्जाम्स UK PSC के हों उनमें स्कोर कर पाएँ. ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग.